गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज आप सबके लेकर आए हैं लक्ष्य बैच तैयारी जीत का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर नंबर 2 में हम सब पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कूलाम बल के बारे में। और लेक्चर 1 में हम सब बहुत अच्छे ढंग से बात पढ़ चुके हैं विद्युत आवेश के बारे में कि आवेश क्या है और आवेश का प्रकार और आवेश का काम क्या है, सब अच्छे ढंग से सीख चुके थे। हम इतना बता सकते हैं सिर्फ आवेश के बारे इस लेक्चर में कि आवेश एक अत्यंत कण है जो विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न करता है। लेकिन उसका संकेत कैपिटल क्यू लेते हैं और उसका काम वह दो प्रकार के होते थे, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश को इलेक्ट्रॉन को ही ऋणात्मक आवेश कहते हैं, लेकिन धनात्मक आवेश क्या था, इलेक्ट्रॉन के कमी को धनात्मक आवेश कहते थे। तो ये था लेक्चर 1 में आवेश से संबंधित और भी बहुत सारे कंसेप्ट है। आप उस लेक्चर 1 को देखें जिससे आपको आवेश और उससे संबंधित बहुत सारे पॉइंट को डिस्कशन किया गया था, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में हम सब बात करेंगे कूलाम बल। कूलाम बल जो है, जैसे आपने सुना गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम बल को समझाने के लिए आपको आसानी से समझाता है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे ये पेन को देखिए तो ये पेन क्या है, नीचे क्यों जाता है, तो ये सबको पता है कि क्यों नीचे क्यों जाता है, यहाँ पृथ्वी इसको खींचता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन पिंड भी, ये जो पेन जो है पिंड को भी है, पृथ्वी को भी खींच रहा है, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है जिसके कारण पृथ्वी खिंचा नहीं पाता है, लेकिन यह पेन खिंचा जाता है। यानी दो पिंड, दो द्रव्यमान एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाता है जिसका नाम था गुरुत्वाकर्षण बल, यानी द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल। लेकिन यहाँ पे बात होगा आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम बल कहते हैं। जैसे दो आवेश लिए हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा उस बल का नाम कूलाम बल होगा। जैसे Q1 और Q2 देखें, सजातीय आवेश होगा तो सजातीय आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा। ये इधर धक्का दिया, Q1 Q2 को धक्का दिया, कितना बल से, F से। धक्का मतलब बल होता है, तो Q2 भी Q1 को उतना ही बल से धक्का देगा, वेक्टर F से। यानी दो आवेश परस्पर एक समान बल लगाते हैं, लेकिन दिशा क्या होता है, विपरीत। ये सजातीय आवेश था। लेकिन अगर विजातीय आवेश होगा तब क्या होगा, देखें यहाँ पे Q1 क्या करेगा, Q2 को खींचेगा। कितना से खींचा, मान लेते हैं F वेक्टर से, तो माइनस Q2 भी क्या करेगा, Q1 को खींचेगा। यानी यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जैसे ये है आकर्षण, समान बल लग रहा है एक दूसरे के विपरीत दिशा में। लेकिन अब आपको थोड़ा सा पिक्चर के द्वारा, वीडियो के द्वारा आपको और अच्छे ढंग से हम बल समझाना चाहते हैं कूलाम बल की। कूलाम बल क्या है, जैसे एक हम स्रोत आवेश लिए हैं, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। यहां पे आपको दिखाया गया होगा कि यहाँ इस स्रोत आवेश के कारण चारों तरफ क्या उत्पन्न हुआ है, विद्युत क्षेत्र इंडिकेट किए हैं। विभव की बात नहीं करेंगे, विभव आगे लेक्चर में डिफाइन करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो आपको कलर जो दिख रहा होगा पीला टाइप का, इंडिकेट किसको किया है, विद्युत क्षेत्र। किसके कारण उत्पन्न हुआ है, आवेश के कारण, जो हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको यह देखना है कि एक स्रोत आवेश कैपिटल क्यू लिए हैं। इस स्रोत आवेश के अब निकट कोई आवेश रखें, देखिए ध्यान से देखिए, एक पॉइंट लिए, इस पॉइंट ए पर देख रहे होंगे, जैसे स्मॉल क्यू आवेश रखें, पिक्चर में थोड़ा बढ़िया से आप देखें, स्मॉल क्यू बल रखें, इस कैपिटल क्यू के कारण इस स्मॉल क्यू पर बल लगा। कितना न्यूटन, देखें तो यहाँ पर 6 न्यूटन। लेकिन अब बल लगा है, जैसे अब आगे बढ़ा, ये आवेश बल लगने के कारण क्या हुआ, गति करने लगा, क्योंकि यहाँ पे सर कैपिटल क्यू पर भी बल लग रहा है स्मॉल क्यू के कारण, लेकिन इसका मान ज्यादा, इसका मान कम है, इसलिए मूव करने लगा। थोड़ा देखें, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे जैसे जैसे दूर जा रहा है स्रोत आवेश से, बल का मान घट रहा है। बाहर चल गया,
फील्ड से तो 0 न्यूटन। अब पॉइंट बी यहाँ पे लेंगे तो अब बल किधर लगेगा, देखो ध्यान से देखिए, इधर लगेगा। यहाँ पे जो बल लग रहा है देखिएगा, ये आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, इसी की दिशा में बल लगेगा। अभी कितना बल लग रहा है बी पर, 8 न्यूटन। लेकिन जैसे ही देखिए ध्यान से आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे बल घटते जाएगा। पता चला स्रोत आवेश से जितना ज्यादा दूरी बढ़ेगा, कूलाम बल यानी आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान घटेगा। और थोड़ा सा एग्जांपल से देखें इसी का, 0 न्यूटन आप देख चुके हैं, पॉइंट सी पर आप आवेश लिए हैं, तो बल किधर लगेगा, बल की डायरेक्शन देखेगा, ये कूलाम बल सदिश राशि है, उसकी दिशा जो निकलेगा आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये पॉइंट। अब इसी के अनुदिश क्या करेगा, गति करेगा। चाहे बाहर की ओर बल लगेगा अगर सजातीय आवेश होगा, अगर विजातीय होगा तो अंदर की ओर बल लगेगा। जैसे देखें यहाँ पे, आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि जैसे जैसे स्रोत आवेश से दूर जा रहा है, बल का मान घटते जा रहा होगा, 6 न्यूटन, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन। तो ये था स्रोत आवेश कैपिटल क्यू के कारण। इसके निकट में आवेश रखकर दिखाएं कि हाँ आवेश के कारण बहुआ आवेश पर बल लगता है, लेकिन जिसका मान कम होता है वो मूव कर सकता है। अगर मान लेते हैं स्रोत आवेश अब यहां पे देखिए स्रोत आवेश कैसा ले रहे हैं, -q। हम बताएंगे लेक्चर आगे में, जस्ट इसी लेक्चर में विद्युत क्षेत्र के बारे में, लेकिन फिलहाल अभी आप समझे स्रोत आवेश -q। एक माइनस स्रोत आवेश -q लिए हैं, इस पॉइंट पर बी और ए पॉइंट लिए, देखिए ध्यान से। अब दिख रहा होगा यहां पे क्या हो रहा है, -q है, तो इस +q क्या कर रहा होगा, आकर्षित कर रहा होगा। और आकर्षित की डायरेक्शन किधर है, आवेशों के मिलाने वाले रेखा के अनुदिश। याद रखिएगा, दोनों आवेशों के मिलाने वाले रेखा के अनुदिश होगा बल की डायरेक्शन, चाहे बाहर होगा, सजातीय होगा तो या अंदर होगा। आप देख रहे हो जैसे जैसे निकट आ रहा होगा, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन बढ़ रहा है, 6 न्यूटन तक पहुंचा। फिर देखें आप, बल का मान बढ़ते गया, निकट आ गया, यहां तक कि -q तक पहुंचा। यहां पे इंडिकेट किया विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो ये था, आगे हम बात करेंगे फिर इस टॉपिक, इसको कंसेप्ट समझाएंगे। आपने बहुत अच्छे ढंग से देख चुके हैं कि हाँ आवेश के कारण आवेश पर बल लगता है। अगर सजातीय होगा तो प्रतिकर्षण धक्का देगा, और विजातीय होगा तो आकर्षण। सवाल अब ये है कि हाँ सर हम तो बहुत अच्छे ढंग से बल देख चुके हैं, लेकिन बल कितना लगेगा, इसका मान कैसे निकालेंगे? तो हम बउआ बताएंगे, कूलाम बल ने बताया है किस तरह से बल को डिफाइन किया है, यानी कूलाम बल के प्रमेय से, कूलाम के नियम भी कह सकते हैं। कूलाम के नियम से दो आवेश लिए हैं, Q1 और Q2। इस दोनों के बीच देखिए गौर से, Q1 Q2 को धक्का दिया कितना बल से, F से, वेक्टर F, तो इसको भी बल दे कितना, वेक्टर F। अब हम बल निकालते, चाहे इस बल का मान निकालो चाहे इस बल का मान निकालो, दोनों का मान समान आएगा। ऐसा करते हैं, हम इस बल का मान निकाल लेते हैं Q1, इस बल का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वेक्टर F का मान कूलाम ने बताया कि सबसे पहले कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी आवेश आवेश का मान बढ़ते जाएगा, एक दूसरे पर लगने वाला बल का मान बढ़ेगा। जैसे आप देखें छोटा पिंड एक बड़ा पिंड, जैसे जैसे पिंडों का द्रव्यमान बढ़ते जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा। हल्का पिंड लेंगे तो हल्का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक उसी तरह आवेशों का मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। समीकरण 1 पहला नियम दिया कूलाम ने, और दूसरा क्या कहता है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि दूरी बढ़ने से, हम दिखाए थे अभी वीडियो में कि दूरी बढ़ने से क्या हो रहा था, बल का मान घट रहा था, और दूरी घटने से बल का मान बढ़ रहा था, यानी 1/r²। हाँ, लेकिन किस रेट में,
सिर्फ अगर आर भी लिखते हैं तब भी कहते हैं हाँ सर आर बढ़ रहा है तो एफ घटेगा, आर घटेगा तो एफ बढ़ेगा। लेकिन किस रेट में चेक किया है प्रैक्टिकल करके कुलाम ने? आर स्क्वायर। ये दो समीकरण है। अब इस दोनों समीकरण को मिला दिया जाए तो लिखा है एफ समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब सबको पता है समानुपाती हटता है तो क्या आता है बउआ? एक नियतांक, इसका मान क्या है? के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये है आपका कूलाम बल का फॉर्मूला। दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा? के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब जहां हम बताएंगे थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं, जहां के जो होगा एक नियतांक है, एक नियतांक है, इसके का वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई। देखिए होता है जाई, थोड़ा सा फोकस कीजिए वीडियो में, यहाँ पे थोड़ा सा। जाई मतलब होता है विद्युतशीलता, परमिटिविटी। लेकिन अगर यहाँ पे जाई नोट कर दें बउआ तो हो जाएगा निर्वात या वायु में विद्युतशीलता। रहा सवाल विद्युतशीलता क्या है, तो जस्ट अगला इसके बाद आने जा रहा है विद्युतशीलता। तो फिलहाल आप ये समझे कि ये विद्युतशीलता है। इसका वैल्यू निकाला गया मान तो 9 गुना 10 के पावर 9, यानी के का मान निर्वात में या वायु में कितना है? 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। थोड़ा सा देखिए मात्रक में कंफ्यूजन ना हो। के का मात्रक क्या लिखे? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बउआ इस पॉइंट पे कि के को अकेला करेंगे तो ये क्या होगा? इससे गुना हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 बटा Q2। एफ का मात्रक न्यूटन और आर दूरी है, दूरी का मात्रक इधर आएगा मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों आवेश बटा में जाएगा, कूलाम गुना कूलाम, कूलाम का स्क्वायर। आप समझ चुके होंगे। इस पर एक छोटा सा आपको क्वेश्चन करवा के हम समझाते हैं। जैसे एक आवेश लेते हैं बउआ 3 कूलाम और दूसरा आवेश ले लिया जाए 4 कूलाम। बहुत अच्छा। और दोनों की बीच की दूरी बउआ, ये कौन दूरी भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूरी मान लेते कितना मीटर? 3 मीटर। यहां पे अब 3 मीटर है तो कूलाम बल का मान कितना आएगा? F बराबर जस्ट अभी लिखें कि सर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। के नियतांक है, जिस दो आवेशों पर बल लगा उस दोनों आवेशों का गुणनफल बटा दोनों आवेशों के दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग। तो बउआ के का मान अभी जस्ट लिखा। अगर ये दोनों आवेश निर्वात में होगा, कहाँ होगा? निर्वात में होगा तो के का मान 9 गुना 10 के पावर 9। अब आप ही बना लीजिए, बेहतर होगा वीडियो को रोककर। तो उम्मीद है कि आप बना चुके होंगे। के का मान 9 गुना 10 के पावर 9 और Q1 के मान कितना रखे थे? 3 कूलाम। मात्रक क्या होता है आवेश का? कूलाम, जो लेक्चर 1 में क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो लेक्चर 1 जरूर देखना जाकर। और Q2 का मान 4 और दूरी कितना है बाबा? 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 9 कैंसिल हो गया, 4 तिया 12 गुना 10 के पावर 9। इतना न्यूटन बल लग रहा है, बहुत ज्यादा बल है। अब कहेंगे सर आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? दोनों सजातीय है बउआ, तो पक्का ये धक्का देगा तो ये भी धक्का देगा। जितना ये बल लगेगा उतना ये बल लगेगा। तो ये था आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल। लेकिन अब बात करते हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से बल भी देख भी लिए और महसूस भी किए होंगे कूलाम बल। अब बात करते हैं पराबाध्यता यानी विद्युतशीलता। जैसे आप सब 10वां में पढ़े हैं अपवर्तनांक, कह रहे हैं कि भैया अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वहां पे पढ़े थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक जो था वो प्रकाश के पथ को विचलित करता था। यानी एक माध्यम से जब प्रकाश दूसरे माध्यम जाता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित होता है। यह माध्यम का गुण था अपवर्तनांक। ठीक उसी तरह पराबाध्यता या विद्युतशीलता भी माध्यम का, सराउंडिंग का क्या, माध्यम का क्या है? गुण है, जो कूलाम बल को प्रभावित करता है। वहां पे प्रकाश के पथ को विचलित कर रहा है, लेकिन यह माध्यम का जो गुण है विद्युतशीलता,
वो किसको प्रभावित कर रहा है? कूलाम बल को। पराबद्धता का मान, अब देखें कैसे सर, सर देखें यहाँ फॉर्मूला पढ़ा है, जस्ट के एफ बराबर बोलो के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, यही था कूलाम बल आवेशों के बीच लगने वाला। अभी के का मान लिखाए होंगे 1/4 पाई जाई नॉट, लेकिन जाई नॉट की बात तब कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हर पॉइंट को, जब निर्वात या वायु है। अगर कुछ नहीं बोला तो हम सिर्फ जाई लिखेंगे, Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। हम आगे डिस्कशन करते हैं, माध्यम की चर्चा नहीं किया है, कौन माध्यम, तो सिर्फ क्या लिखें? जाई। जाई क्या है बउआ? पराबद्धता, जिसका नाम क्या लिखा हुआ है? विद्युतशीलता। अब गौर से देखिए, पराबद्धता बढ़ेगा बटा में है मान, तो पूरा मान घट जाएगा, हर का मान बढ़ेगा पूरा मान घटेगा, मतलब बल घट जाएगा। और जाई का मान घटेगा तो पूरा मान बढ़ जाएगा, तो कूलाम बल बढ़ जाएगा, यानी एक दूसरे के वित्त कर्मानुपाती आया। कूलाम पराबद्धता विद्युतशीलता बढ़ने पर कूलाम बल घटेगा, और विद्युतशीलता घटने पर कूलाम बल बढ़ेगा, ये डिफाइन किया। आगे यहाँ पे लिखते हैं, निर्वात या वायु में विद्युतशीलता कितना होता है? संकेत वो जस्ट लिखे थे, जाई नॉट, इसका वैल्यू होता है कितना? 8.85 गुना 10 के पावर -12। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो अभी जस्ट लिखे थे के बराबर 1/4 पाई जाई, अगर निर्वात है तो जाई नॉट। देखो तो के का मात्रक लिख चुके थे आप, इसका मात्रक लिखे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। तो भैया जाई नॉट का मात्रक क्या होगा आप बताइए? 4 का तो मात्रक होगा नहीं, पाई का मात्रक होगा नहीं, तो क्या है? जाई नॉट। और जाई नॉट एक दूसरे के क्या है? उल्टा है, तो भैया यहाँ पे होगा कूलाम स्क्वायर। मात्रक उलट दीजिए इसको जैसे के को बटा में भेजेंगे, सी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, अब बटा में आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को आगे बढ़ के हम सब बोलेंगे, अगला जब पढ़ाएंगे संधारित्र, तो उसमें समझाएंगे कि इसको हम लिख सकते हैं फराड पर मीटर। एफ बल नहीं है, फराड पर मीटर या कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। वैल्यू याद रखिएगा, सिद्ध नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सिद्ध करने की जरूरत है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं सिद्ध। जैसे पाई का मान पढ़े हैं 3.14, याद किए हैं, प्रूफ नहीं किए हैं, लेकिन इसी का इसका भी मान आपको याद कर लेना है, इसका जरूरत पड़ता है। आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, जाई नॉट का मान 8.85 गुना 10 के पावर -12। उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ बोलते हैं, सुनिए, माध्यम की अगर विद्युतशीलता लिखने के लिए कहेगा तो लिखिएगा जाई एम। एम मतलब मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता। इसमें अगला पढ़ना है दोस्त, अपेक्षिक पराबद्धता यानी अपेक्षिक विद्युतशीलता। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपेक्षिक को रिलेटिव परमिटिविटी। थोड़ा ध्यान से आप थोड़ा सा एकाग्र होकर वीडियो को देखें, आपको ये संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, आप बहुत अच्छे जाकर एग्जाम में करने वाले हैं। थोड़ा सा संघर्ष आपके लिए जीवन का सफल होने का कारण बन जाएगा, इसे थोड़ा सा फोकस कीजिए। हम जान रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई कॉमेडी या कोई और वीडियो चलने लगे तो आप खूब मन लगाकर बैठ के देखते हैं, पल है ना, ध्यान भी नहीं दूसरा जगह देखते हैं, सब एकाग्र होकर देखते हैं। ठीक उसी तरह ये थोड़ा सा लगेगा, पढ़ाई है कुछ तो एनर्जी लगेगा। हम भी पढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हमको भी पढ़ाने में थोड़ा सा एनर्जी लग रहा है, तो आप भी थोड़ा एनर्जी के साथ वीडियो को देखें, ध्यान लगाकर देखें, कि जिससे आपको याद हो जाए, है ना, कि आप किसी को समझा सकें। तो यहाँ पे अपेक्षिक विद्युतशीलता का परिभाषा होगा, निर्वात या वायु के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता को अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसका संकेत जाई आर लेते हैं, इसका संकेत क्या लेते हैं? जाई आर। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? किसके रिस्पेक्ट में? तो रिस्पेक्ट में जो आएगा बटा में, निर्वात के सापेक्ष किसका विद्युतशीलता? माध्यम का। जाई एम बटा जाई नॉट को लिखते हैं जाई आर। बहुत अच्छे ढंग से, आप कोई टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ में इसको दिया हुआ है, पीडीएफ में आपको क्लियर से लिखा हुआ है परिभाषा, सिर्फ समझने की फोकस कीजिए। तो जाई एम को क्या लिख सकते हैं बउआ? जाई आर इंटू जाई नॉट।
कहों पे जाई आर को किससे लिखते हैं, के से विसूचित करते हैं। वो के नहीं जिसका मान 9 गुना 10 को 9, वो वाला के नहीं, ये अलग है। के एक संकेत है, एक संकेत बहुत जगह काम आता है, इसलिए थोड़ा सा फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम सब पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ज्यादा मजा आएगा इसमें, आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं। देखते होंगे बॉल, तो बॉल जब जलता है तो उसके चारों तरफ एक प्रकाशिक क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस प्रकाशिक क्षेत्र में किसी भी वस्तु को रख दीजिए तो वह वस्तु दिखाई देता है। तो कहते हैं हाँ वो वस्तु दिख रहा है, मतलब वो प्रकाशिक क्षेत्र में है। तो पता चलेगा कि प्रकाशिक क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है। एक लाइट कुछ जल रहा है, बल्ब है, किसी से रोशनी आ रहा, प्रकाश आ रहा है, उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हुआ, प्रकाशिक, प्रकाश स्रोत के कारण चारों तरफ उत्पन्न होता है प्रकाशिक क्षेत्र, जिसमें किसी अन्य वस्तु को रखते हैं तो वह वस्तु दिखाई देता है। ठीक उसी तरह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता किसके कारण, आवेश के कारण। अब इस विद्युत क्षेत्र में किसी को भी आवेश को रखेंगे तो उस पर बल लगेगा, जैसे आपको पिक्चर में बढ़िया से समझा चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये स्रोत आवेश, जस्ट पीछे ही वीडियो में बात किए थे, देखिए वो विद्युत क्षेत्र है, किसके कारण उत्पन्न हुआ, आवेश के कारण। ये कलर दिख रहा होगा। अब इस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को रखेंगे तो उस पर बल लगेगा। देखिए बल कितना लगा, 6 न्यूटन, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन, बाहर चल गया 0 न्यूटन, क्षेत्र से बाहर चल गया 0 न्यूटन बल लगा। पता चला स्रोत आवेश से अभी 10 मीटर आए, जितना दूर बढ़ेंगे बल लगेगा। पता ये चला कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी आवेशों के श्रृंखला के चारों ओर वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को रखते हैं तो उस पर कूलाम बल लगता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये तो आपको वीडियो में दिखाई चुके थे कि बल लग रहा है, और यहां पर आपको इस तरह भी दिखाए थे। देखिए तो यहाँ पे स्रोत आवेश अगर नेगेटिव लिए, देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लिख भी चुके हैं कि यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। स्रोत आवेश नेगेटिव भी ले सकते हैं, यानी स्रोत आवेश अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो अगर स्रोत आवेश नेगेटिव होगा और इसमें धनात्मक आवेश को रखेंगे तो उसको क्या करेगा, खींचेगा, और जैसे जैसे स्रोत आवेश के निकट आएगा बल का मान बढ़ते जाएगा। तो पता चला जितना ज्यादा निकट आएगा प्रभाव, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा है, जितना ज्यादा दूर जाएंगे उस पर बल कम लगेगा, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कम है। फिर से सुनिए, स्रोत आवेश के कारण या विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस आवेश से जितना दूर जाएंगे आवेश पर बल कम लगेगा तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव भी कम होगा, और स्रोत आवेश के जितना निकट आएंगे आवेश पर बल ज्यादा लगेगा, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा होगा। ये आगे आएगा, काम आएगा। तो ये था आपका विद्युत क्षेत्र। इसका अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सवाल है कि हाँ सर विद्युत क्षेत्र में तो आवेश पर बल लगता है, कितना बल लगता है, आवेश पर बल लगता है, कितना आवेश पर बल लगता है, सबकी डिस्कशन करेंगे। आपको अच्छे ढंग से हम समझा देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप याद आपको हो जाएगा। हम क्या किए, एक स्रोत आवेश लिए कैपिटल Q, इससे r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उस पर क्या रखेंगे, एक स्मॉल q आवेश रख लिए बउआ, ध्यान दीजिएगा स्मॉल q। इसको परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं, जो धनात्मक लेते हैं। अब जैसे स्मॉल q नोट रखें, आप देखेंगे पिक्चर में इस पर बल लगेगा। बल किधर लगेगा, अगर ये स्रोत आवेश धनात्मक होगा तो धनात्मक मतलब धक्का देगा, किधर धक्का देगा, इधर बाहर की ओर धक्का देगा। ये बल लगा, तो हमें क्या कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब प्रभाव। तो यहां पे होगा इकाई, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश पर, कितना आवेश पर, एक कूलाम आवेश पर जितना कूलाम बल लगेगा उसका नाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जैसे इसका संकेत वेक्टर ई लेते हैं, वेक्टर ई क्या होगा, कितना बल लग रहा है, लिख दीजिए वेक्टर एफ, बल को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो बराबर लिखें, लेकिन वो कितना आवेश पर, एक कूलाम आवेश पर। अगर यहाँ पे 2 कूलाम होगा तो अगर मान लेते हैं समझाने के लिए 2 कूलाम पर बल लगा हुआ 10 न्यूटन,
तो बताइए हमें प्रभाव के लिए कितना आवेश पर बल चाहिए, 1 कूलाम पर। तो क्या 2 कूलाम पर 10 न्यूटन, तो 1 कूलाम पर 5 न्यूटन। सही बताया तुमने, 5 न्यूटन। तो यानी क्या किए, 2 से भाग देना पड़ा, इसलिए क्यू नॉट से भाग देते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा। रियल में विद्युत क्षेत्र का मतलब, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव मतलब बल ही है, बल ही इंडिकेट करता है, लेकिन कितना आवेश पर, 1 कूलाम पर, इसलिए क्यू नॉट से भाग दिए। अब इसका परिभाषा सर कहेंगे, सर कैसे लिखेंगे, तब जस्ट बताएं। किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा कूलाम बल, जिधर बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। इसे वेक्टर ई से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, थोड़ा देखें तो जिधर बल लगेगा उसी दिशा में वेक्टर ई होगा। किस पर, परीक्षण आवेश पर। अगर परीक्षण, यहाँ पे स्रोत आवेश नेगेटिव होता बउआ, तो इस माइनस क्यू क्या करता, खींचता, तो अंदर बल लगता, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी अंदर होता। बहुत अच्छा। अब देखिए तो यहाँ पे तो आपका फॉर्मूला आ गया, लेकिन हम चाहते हैं बिंदु आवेश क्यू के कारण कितना दूरी पर, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, अब जस्ट परिमाण ले लेते हैं, ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट। बस कुछ नहीं किए हैं, मॉड लगा दिए, तो एफ बटा क्यू नॉट। अब एफ का मान अब जस्ट बताए थे, कूलाम बल, 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को कैसे लिखेंगे, कि किस आवेश का बल लग रहा है बउआ, क्यू के कारण। किस पर लग रहा है, क्यू नॉट पर लग रहा है। बहुत अच्छा। कितना दूरी है दोनों के बीच, आर का स्क्वायर। अब बटा यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट। क्यू नॉट बउआ कैंसिल हो गया। देखिए तो यहाँ पे अगर डर लग रहा है तो बगल में लिख देते हैं एफ का मान, के क्यू नॉट। सर वहां पे लिखते थे Q1 Q2, अरे भैया यहाँ पे Q1 और Q2 था, यहाँ पे कैपिटल Q और स्मॉल क्यू नॉट है। बटा क्या होगा, आर, दूरी का स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पे कितना आ गया, ई बराबर, थोड़ा देख लीजिए, के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये है आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या जिस आवेश, परीक्षण आवेश को लिए हैं अपने मन से कि कितना बल लग रहा है, क्या वो परीक्षण आवेश पर निर्भर किया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि नहीं सर। किस पर किया, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, अर्थात स्रोत आवेश के कारण। तो ये था आपका फॉर्मूला। इस पर हम एक क्वेश्चन भी देंगे। और यहाँ पे देखिए तो ध्यान से, एफ का मान आगे लिखना तो क्या लिखेंगे, Q इंटू ई वेक्टर। सॉरी, ये इस पर बोर्ड में एग्जाम में बहुत बार पूछा है। कभी पूछा ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट भी लिखता है बहुत जगह सिर्फ क्यू लिखता है। क्यू लिखेंगे तो क्यू लिख देंगे, और एफ बराबर क्यू इंटू ई, ये फॉर्मूला है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे ढंग से। थोड़ा सा और कागज से बना रहे, यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन, दिए 4 माइक्रो कूलाम। माइक्रोवेव क्या है, एक मान है जिसको मान कम कर देता है, 10 के पावर माइनस 6। इससे कितना दूरी पर, देखिए तो इससे मान लेते हैं 2 मीटर की दूरी पर। तुमसे पूछेगा निकालिए विद्युत क्षेत्र का मान, ई बराबर व्हाट। जल्दी से आप निकालिए वीडियो को रोककर। तो आपने निकाल चुका होगा ई का मान। तुम्हें सर ई बराबर, अब जस्ट पढ़ा है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, बिंदु आवेश के कारण। तो सर के का मान कुछ नहीं बोलेगा, निर्वात मान के चलेंगे। तो के का मान निर्वात में 10 के पावर 9, 9 गुना 10 के पावर 9। और किस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, क्यू। तो यहाँ पे क्यू कितना है बउआ, 4 माइक्रो कूलाम, 10 के पावर माइनस 6। कितना दूरी है, 2, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 4 कैंसिल, 9 गुना माइक्रो का मान है, घबराइए मत, 10 के पावर माइनस 6, -6 प्लस 9, मात्रा क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। आइए अब हम सब पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को रखने पर
उस पर बल लगता है, तो जिसके कारण परीक्षण आवेश जिस पथ पर चलता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। लेकिन आप सोच रहे सर आवेश तो गति नहीं करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर क्या है, स्थिर विद्युत की, तो यहाँ पे गति नहीं करता है, इसलिए इसका ये कैसा होता है, काल्पनिक कहते हैं कि ये अगर चलता तो जिधर चलेगा उधर ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा। जैसे समझिए कि एक लेते हैं स्रोत आवेश कैपिटल क्यू, इसके कारण क्या उत्पन्न हुआ, विद्युतीय क्षेत्र। अगर कोई धनात्मक आवेश लेते हैं, परीक्षण आवेश, हमेशा परीक्षण आवेश पर देखना है जो धनात्मक होगा। अब इधर क्या होगा, इस पर बल लगेगा, तो जिधर बल लगेगा बउआ उसी दिशा में आवेश क्या करेगा, गति करेगा, तो इसका पथ सीधा बाहर की ओर बनेगा। इसका इसी का नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा। अगर ऋणात्मक आवेश लेते हैं तो यहाँ पे परीक्षण आवेश रखते हैं इस विद्युत क्षेत्र में, जो स्रोत आवेश कैसा है, ऋणात्मक, इसको क्या करता, अपनी ओर खींचता। क्योंकि सर जानते हैं विजातीय आवेश क्या करेगा, खींचेगा, ऋणात्मक। जैसे ही अंदर खींचेगा तो इसका पथ अंदर की ओर जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा, अंदर की ओर। तो आइए और इसको समझते हैं वीडियो के माध्यम से बेहतर तरीका से। आप यहाँ पे वीडियो के देखें गौर से, ये जो आपको दिख रहा है कि इधर भागल जा रहा, तो ये जो बल रेखा, सॉरी अंदर खींच रहा है इसको, तो ये जो क्या है, बल रेखा, इसी का नाम है विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा बनता है विद्युतीय क्षेत्र में, और वो क्या है, किसी आप परीक्षण आवेश को रखते हैं तो उस पर जिधर बल लगता है, जिस दिशा में बल लगता है उसको जब तीर खींचेंगे तो उस रेखा, उस तीर का नाम होगा विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा। यानी बल की दिशा को इंडिकेट करता है विद्युत क्षेत्र रेखा। देखिए तो यहाँ पे बल रेखा किधर होगा, तो आप देख रहे होंगे कि बल रेखा बाहर की ओर है, तो पता चला कि यहाँ पर रखे हैं तो बल रेखा बाहर की ओर, यहाँ पे रखते बल रेखा इधर की ओर, इधर रखते थे इधर की ओर, इधर रखते इधर। पता चला स्रोत आवेश के निकट, ध्यान दीजिए, स्रोत आवेश के निकट विद्युत क्षेत्र रेखा, परीक्षण आवेश रखने से किधर जाता है, बाहर की ओर जाता है, बल किधर लगता है, बाहर की ओर। तो धनात्मक आवेश से क्षेत्र रेखा लग रहा है, क्या हो रहा, उत्पन्न हो रहा है। ये पहला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखा का पहला पॉइंट क्या होगा कि धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रहा है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जस्ट देखें, अभी दिखाए भी थे, आप देख लिए हैं अंदर की ओर। वाह वाह, आपने बहुत अच्छे ढंग से देख लिए पिक्चर में कि सर माइनस स्रोत आवेश क्यों लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो धनात्मक आवेश किधर रखते हैं, तो किधर जा रहा, अंदर जा रहा था। पता चला देखे तो यहाँ पे अंदर की ओर बल लग रहा है। पता चला कि जहां जहां आवेश रखेंगे धनात्मक आवेश को, अगर स्रोत आवेश नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा। अब खींचेगा तो ऐसा आपको फील लग रहा होगा कि सर ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखा आ रहा है, यानी समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये दो पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा अगर बहुत पास पास होगा, जैसे मान लेते इस तरह से रहा है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा, तो कहेंगे सर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, थोड़ा सा दूर दूर। तो कहेंगे कि सर ए पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा और बी पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। यानी जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा, और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा दूर दूर होगा, नहीं समझ आ रहा था, समझाते हैं एग्जाम्पल से। प्रकाश की किरणें जितना पास पास होगा वहां पर लाइट ज्यादा होगा, पर तो कन्फर्म है, और जहां प्रकाश किरणें थोड़ा दूर दूर होगा तो वहां पर लाइट कम जाएगा। ठीक उसी तरह विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास, यानी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव बल यहाँ पर ज्यादा लगेगा और यहाँ पे कम लगेगा। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होगा कि अगर हम कहेंगे सर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे इंडिकेट करेंगे, तो कैसे इंडिकेट करेंगे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैसा होगा,
एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है। कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा बनेगा? समांतर और परस्पर एक दूसरे से बराबर दूरी पर, कहीं पे पास पास नहीं, कहीं पे दूर दूर, हर जगह एक समान। यह है एक समान विद्युत क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन, दर्शाना। पांचवा पॉइंट क्या होगा कि कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है बउआ यहाँ पर। अब कहा कि इस विद्युत क्षेत्र रेखा है यानी पथ है परीक्षण अभ्यास का, इस पॉइंट पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर निकालेंगे किस तरह से? स्पर्श रेखा खींचकर। यह देखिए, अगर बिंदु ए होगा तो ई ए वेक्टर इस पॉइंट पर, नहीं सर इस बिंदु पर बताइए विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो क्या करेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो पता चला कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र रेखा पर कैसे निकालते हैं? स्पर्श रेखा खींचकर। इसलिए लिखा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। छठा पॉइंट क्या होगा कि अगर मान लेते हैं बउआ धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र का बाहर निकला है, तो क्या लगता है फिर इसी पर आएगा? तो नहीं सर, आ ही नहीं सकता। उत्पन्न होगा तो समाप्त थोड़ी होगा, समाप्त तो होता है ऋणात्मक आवेश पर। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र का बंद लूप नहीं बनाता है। तो सर माइनस लेके देखें, अगर माइनस लेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखा आएगा, तो क्या यहाँ से निकलेगा? बंद लूप तब ना होगा कि अगर जहां से चला वहां पर वापस आ जाए। अगर यहाँ से निकला है तो फिर घूम के यहाँ पर आना चाहिए, जो कभी संभव नहीं है। अगर यहाँ से आ रहा है बउआ तो फिर यहाँ से घूम के यहाँ पर ही चल जाए, ये भी संभव नहीं है। आएगा ऋणात्मक आवेश पर लेकिन जाएगा नहीं, और धनात्मक आवेश से सिर्फ निकलेगा, आएगा नहीं। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाता है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि किसी भी आवेशित चालक है, यानी आवेशित चालक है, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा? हमेशा आपको सिद्ध करेंगे आगे बढ़ के भी कंडक्टर में। सिर्फ आप याद रखिएगा कि कोई भी आवेशित चालक है, पिंड है, सतह है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा? हमेशा तल पर लंबवत। हमेशा किधर होगा? तल पर लंबवत। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। और एक पॉइंट और कि किसी भी आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं n, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को दर्शाएं n, वो समानुपाती है क्यों? क्यों नहीं? आप भी बोल सकते हैं सर बल्ब का प्रकाश स्रोत ज्यादा प्रभावशील होगा, उससे प्रकाश किरण ज्यादा निकलेगा। प्रकाश स्रोत का प्रभाव कम होगा, उससे कम प्रकाश किरण निकलेगा। ठीक उसी तरह विद्युत आवेश का मान ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा निकलेगा या ज्यादा आएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या निर्भर किस पर किया? Q पर। n समानुपात है Q। अब हम सब पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे विद्युत मतलब आवेश, द्विव मतलब दो, ध्रुव मतलब सिरा। दो सिरा पर दो आवेश उपस्थित हो लेकिन परिमाण तो समान लेकिन विजातीय होगा। जैसे अगर इस पर आवेश 4 कूलम होगा वो इस सिरा पर आवेश कितना होगा? 4 कूलम। तो नहीं सर 4 कूलम नहीं, आवेश का मान तो समान है लेकिन चिन्ह क्या होगा? विपरीत। आइए अगर यहाँ पे अगर आवेश लेते कितना? 5 कूलम, तो डायपोल कब बनेगा? विद्युत द्विध्रुव। यहाँ भी आवेश रखना पड़ेगा क्या? -4 कूलम। तो नहीं सर, आवेश का मान क्या होना चाहिए? समान, यानी -5 कूलम। अगर यहाँ पे लेते हैं आवेश 10 माइक्रो कूलम, तो इस सिरा पर आवेश कितना होना चाहिए? डायपोल होने के लिए, विद्युत द्विध्रुव होने के लिए सर -10 माइक्रो कूलम। अगर यहाँ पे आवेश लेते हैं -20 माइक्रो कूलम, तो इस सिरा पर आवेश कितना होना चाहिए? +20 माइक्रो कूलम। अगर यहाँ पे आवेश लेते हैं 2 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? -2 माइक्रो कूलम। मान समान है लेकिन चिन्ह क्या है? विपरीत है। पता यह चला कि समान परिमाण वाले दो विजातीय आवेश एक दूसरे के अत्यंत निकट होता है, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। इसके बाद हम सबको पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव होगा तो उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकलता है। क्या होता है? किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है।
इसका संकेत वेक्टर P से सूचित किया जाता है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर फॉर्मूला लिखा जाए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P बराबर आवेश गुना लंबाई। आवेश कितना लेना होगा, मान तो दोनों का समान ही होता है, लेकिन किसी एक आवेश का मान Q और इसकी लंबाई। अब इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम, और इसका मात्रक होगा मीटर। कूलाम मीटर। एक अन्य मात्रक होता है जिसका मान होता है क्या, डेबाई। यानी इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक डेबाई होता है। अब जैसे पढ़े लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, यानी मीटर और सेंटीमीटर में संबंध पढ़े हैं। ठीक उसी तरह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक कूलाम मीटर है, तो एक अन्य मतलब डेबाई। यानी एक कूलाम मीटर में 3 गुना 10 के पावर 29 डेबाई होता है। तो आइए इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना लिया जाए कि एक विद्युत द्विध्रुव के विपरीत लिखा हुआ है, देखिए विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है। सही कह रहा है, दो विपरीत आवेश लेते हैं जिनके परिमाण तो 100% समान ही होता है। देखिए मान दोनों का समान है, एक प्लस में एक माइनस में, और उनकी बीच की दूरी, इसी का नाम है विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान अर्थात P का मान पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। आप देखें तो Q का मान के अनुसार दिया है मान 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, और इसकी लंबाई कितना दिया है, तो देखा जाए कितना 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर। पूछा क्या है, P बराबर वाट। तो P का मान जो लिखिएगा यहां से आएगा P बराबर Q गुना L, और Q का मान और L का मान गुना कीजिएगा तो आएगा 7.68 ये आंसर आएगा कूलाम मीटर। तो उम्मीद है कि आप ये लेक्चर 2 बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बहुत आपको डिटेल में वीडियो को समझाया गया है। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी इसी जोश के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और जमकर तैयारी करें। धन्यवाद।